With the name of Allah Almighty, waiting for Godot, Beckett. Text. Actually, this drama has been written in French language, then Beckett by own has translated it into English. अपनी बुक के ऊपर टेक्स्ट जहाँ पर शुरू होती है उससे पहले नियर अबाउट 20-25 वर्ड्स लिख लें. जहाँ भी स्पेस मिलती है टेक्स्ट के करीब. According to my book, the page number is 96. What you have to observe in the text, and these topics are the questions in university paper. First point, meaningful dialogues. Second, आपने ऑब्जर्व करना है एक्शन ऑफ द प्ले फ्रॉम इन एक्शन. कुछ भी ना होने में से आपने होना तलाश करना है. आपने जज करना है कि ये प्ले एब्सर्ड प्ले है. ABSURD, एब्सर्ड प्ले. एब्सर्ड का मतलब होता है बाज़ाहिर ट्रूथ के अगेंस्ट होना, सच के मुखालिफ होना. बाज़ाहिर अनरीजनेबल होना, बाज़ाहिर रेडिकलस होना, इसे कहते हैं अब्सर्ड प्ले. नेक्स्ट टॉपिक जो ऑब्जर्व करना है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मैन टू मैन, मैन टू गॉड, मैन टू नेचर. हु इज गॉडो? इस ड्रामा में तलाश करना है गॉडो कौन है. टाइम, टाइम की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है. यहां पर आपने थ्योरी जज करनी है. एक थ्योरी पूरे ड्रामे में प्रवेल है, फैली हुई है. उसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म. EXISTENTIALISM, एग्जिस्टेंशियलिज्म. एग्जिस्ट मौजूदगी, होना, कायम होना. ये मुख्तलिफ इस थेरीज की कई डिमेंशंस हैं. कई बातें इस थेरी से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल बाय ओन. मैन इज हेल्पलेस इन हिज लिविंग. ये पूरी दुनिया के तमाम अज्जा, दरख्त, इंसान, जानवर, ये सारे एक ही जिंदगी की लहर के अंदर मौजूद बहुत सारे नुक्ते हैं जिनके गुम होने से, मरने से और जीने से जिंदगी की लहर पर कोई असर नहीं पड़ता. हम तमाम लोग इस कायनात के प्लान में ही नहीं थे. हम एक्सीडेंटली पैदा हो गए हैं. हम प्लान का हिस्सा नहीं थे, हम वैसे ही पैदा हो गए. हम क्रिमिनल हैं, इसीलिए हमारे ऊपर सारी सफरिंग्स हैं. ये सारी बातें एग्जिस्टेंशियलिज्म से ताल्लुक़ रखती हैं. इसका सिंपल मतलब हमारा इस कायनात के अंदर वजूद. कुछ और टॉपिक भी, जैसा कि क्वेश्चंस ऑफ पास्ट हैव नो मीनिंग इन प्रेजेंट. माजी की बातों का प्रेजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है. यूजलेसनेस ऑफ वेट, इंतज़ार, हर शख्स इंतज़ार में है. मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, मोनोटोनी ऑफ लाइफ, जिंदगी के अंदर यकसानियत. सफरिंग इन लाइफ, ह्यूमन स्ट्रगल, फ्यूटाइल स्ट्रगल, कोई फ़ायदा नहीं स्ट्रगल का. अनसर्टेनिटी, नथिंग हैपन्स ट्वाइस. क्वेश्चन आता है कि पूरा ड्रामा पढ़कर ऐसा लगता है कि कुछ भी ड्रामे में नहीं है, और ड्रामे को पढ़ने के बाद पता चला है कि तमाम दुनिया ही फ्यूटाइल है, कुछ भी नहीं है.
कुछ भी ना होना 2 मर्तबा है। ड्रामा एक कंप्लीट सोशल क्रिटिसिज्म है। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। तमाम इंसानों की जिंदगी भी ट्रेजी कॉमेडी है, ना ट्रेजिडी है ना कंप्लीट कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है। This text is very easy, not very difficult. क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। एक्ट 1 सीन। ड्रामे की स्टेज पर क्या सीन है? अ कंट्री रोड, देहात की एक सड़क है। अ ट्री, एक दरख्त है। मोस्ट प्रोबेबल ये दरख्त विलो ट्री है। इसको वीपिंग ट्री भी कहते हैं। विलो ट्री 50 फीट ऊंचा, 35 फीट वाइड हो जाता है और इसके सफ़ेदे के पत्तों से मिलते जुलते पत्ते हैं। दूर से देखा जाए तो लगता है कोई बुजुर्ग ट्री है और इस ट्री के साथ जुड़ी हुई कई मिथ्स हैं। लोग इसे मुकद्दस मानते हैं, लोग इसे रोता हुआ मानते हैं और बाइबल में इसका जिक्र है। और इस ट्री के नीचे पहले 2 लवर मिले थे, इसलिए वो डिपार्ट हुए थे। उसके बाद इसे वीपिंग ट्री भी कहा जाता है। लेकिन ये ट्री सरसब्ज और शादाब नहीं, बल्कि इस वैराने के अंदर रोड के साथ ये ट्री 2, 3, 4 शाखें लिए बगैर पत्तों के डेजर्टेड और डेड ट्री है। छोटे छोटे कंकर इर्द गिर्द पड़े हुए हैं। थोड़ी सी माउंट्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं 6-6, 7-7, 8-8 फीट की। दूर आसमान में ब्लूइश कलर है, अंदाज़ा होता है इवनिंग। यहाँ पर एक करैक्टर बैठा हुआ है, उसका नाम है एस्ट्रोगोन। एस्ट्रोगोन, सारे कहें एस्ट्रोगोन। एस्ट्रोगोन की छोटी छोटी दाढ़ी है, छोटी छोटी मूछें हैं, थोड़ा सा मोटा नाक है, नुकीला, आंखें छोटी आंखों के साथ। सर पर वो ब्लैक कलर का हैट लिए हुए है और उसने कोट भी पहना हुआ है। नीचे उसके मजीद कोई कोट भी पहना हुआ है। ये सर्दी महसूस होती है यहाँ पर। सिटिंग ऑन अ लो माउंड, एक छोटे से ढेर पर बैठा है, मट्टी के कंकर के। इज ट्राइंग टू टेक ऑफ हिज बूट, वो अपने बूट को उतारने की कोशिश कर रहा है। ही पुल्स एट इट विद बोथ हैंड्स, वो अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर बूट को उतारने की कोशिश करता है। पेंटिंग, और इस स्ट्रगल में हाँपने लगता है, लंबे लंबे सांस लेता है। ही गिव्स अप, और वो कोशिश तर्क कर देता है, छोड़ देता है। एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। रेस्ट्स, वो आराम करता है। ट्राइज अगेन, दोबारा बूट को उतारने की कोशिश करता है। एज बिफोर, जैसे ही पहले उसने किया। वेरी सिंपल लाइंस, लेकिन बूट उतारने की कोशिश
वो इंतहाई अहम है। उसके अंदर करैक्टर एस्ट्रागॉन थक रहा है। ये इंसान की कारकर्दगी को शो करती है। हम तमाम लोग ज़िंदगी में कोई अहम काम परफॉर्म नहीं कर रहे। हम तमाम लोग ऐसे ही बूट पहने हुए हैं, बूट उतारने की कोशिश करते हैं, उसी में हाँपते रहते हैं। हमारे तमाम कामों की वैल्यू इतनी है जितना कि बूट तंग करे और बूट को उतारना हो, पहनना हो। एस्ट्रागॉन, इंटर लेडमीर, 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 वी को साइलेंट करेंगे, वी साइलेंट, लेडमीर, लेडमीर, लेडमीर सेकंड करेक्टर है। दो करेक्टर हो गए, पहला करेक्टर एस्ट्रागॉन, सेकंड करेक्टर लेडमीर। गुड। एस्ट्रागॉन का पहला डायलॉग आपने जहन में रखना है। इन दिस प्ले मेजर टू करेक्टर्स लेडमीर और एस्ट्रागॉन हैं। एस्ट्रागॉन इज अ जूनियर करेक्टर। जहन में रखें, एस्ट्रागॉन ज़्यादातर सवाल करता है और लेडमीर ज़्यादातर आंसरिंग मूड में होता है। और हमारा अंदाज़ा है ये जो बग़ैर दाढ़ी मूछों वाला लेडमीर है, इसने भी कोट पहने हुए हैं, हैट पहना हुआ है और ये शख्स अजीबोगरीब तरीके से चलता है। ये लेडमीर सीनियर करैक्टर है, सीनियर, ज़्यादा पते की बातें शायद यही करता है। एस्ट्रागॉन फर्स्ट डायलॉग, गिविंग अप अगेन, अपने उस कोशिश को तर्क करते हुए, नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारी कोशिशें फ्यूटाइल कोशिश है, फजूल किस्म की कोशिशें हैं। हमारे अंदर हम जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो भी सारी फजूल हैं। लेट मी एडवांसिंग विद शॉर्ट स्टिफ स्ट्राइड्स, वो छोटी छोटी स्टिफ अकड़ी हुई स्ट्राइड चाल के साथ, लेग्स वाइड अपार्ट, अपनी लेग्स उसने खोली हुई हैं ऐसे जैसे लेग्स के दरमियान उसके टेस्टीज के साथ कोई प्रॉब्लम है या ज़ख़म है या उनको कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से वो दोनों लेग्स को जोड़ कर नहीं चल सकता। आई एम बिगनिंग टू कम राउंड टू दैट ओपिनियन, मैं भी आखिरकार इसी राय की तरफ आ रहा हूँ। किस राय की तरफ? नथिंग टू बी डन, कि कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं करते। ऑल माई लाइफ आई हैव ट्राइड टू पुट इट फ्रॉम मी, सारी ज़िंदगी इस बात को मैं अपने आप से छुपाता रहा हूँ। सेइंग, कहते हुए, लेट मी बी रीजनेबल, लेट मी, होश करो, अक्लमंद बनो। यू हैवंट येट ट्राइड एवरीथिंग, तुमने अभी तक हर शय को तो नहीं आजमा लिया, हर गुर, हर टेक्निक और हर चीज़ को तूने बरूए कार तो नहीं लाया। एंड आई रिज्यूम द स्ट्रगल, और दोबारा मैंने स्ट्रगल पर ईमान कायम किया हर दफ़ा और अपने आप को से छुपाया कि कुछ नहीं हो सकता। ही ब्रूट्स, वो हारा हुआ महसूस होता है। म्यूजिंग ऑन द स्ट्रगल, वो सोचता है स्ट्रगल के ऊपर। टर्निंग टू एस्ट्रोगोन, और एस्ट्रोगोन की तरफ जाता है। सो देयर यू आर अगेन, तो बस तुम फिर दोबारा आ गए। ये एग्जिस्टेंस की बात है कि इंसान इंसान के साथ मिल रहा है। एम आई अनसर्टेनिटी, एम आई, क्या मैं तुमसे दोबारा आ मिला हूँ? आई एम ग्लैड टू सी यू बैक, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। आई थॉट यू आर गॉन फॉर एवर, मैंने समझा कि शायद तुम मर गए हो, फॉर एवर के लिए चले गए हो। एस्ट्रोगॉन, मी टू, मैंने भी यही सोचा था। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हम एक इंसान से बिछड़ते हैं तो फिर दोबारा वैसी ज़िंदगी, वैसी अक्ल फरासत, वैसे ही किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं थोड़ी तब्दीली के साथ, हालांकि वो वैसा इंसान होता है। हमें लगता है हम उससे ज़िंदगी से, एक इंसान से बिछड़ गए हैं। लेट मी टुगेदर अगेन एट लास्ट, आखिरकार दोबारा इकट्ठे। वी विल हैव टू सेलिब्रेट दिस, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें दोबारा सेलिब्रेट करना चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे? ही रिफ्लेक्ट्स, वो सोचता है। गेट अप टिल आई एम्ब्रेस यू, उठो जब तक कि मैं तुम्हें गले लगाऊं।
क्या फ्यूटिलिटी है, क्या एब्सर्डिटी है कि इंसान के अहम तरीन मामला क्या हैं? बिछड़ रहा है, मिल रहा है तो सेलिब्रेट कर रहा है और खुश हो रहा है इस बात पर कि मैं तुमसे दोबारा मिला हूँ। कमाल किस्म के अहम मामलात हैं इंसान के। एस्ट्रोगन इरिटेबली, नॉट नहीं, अभी नहीं। इंसान ऐसे करता है ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई हेट यू, मैं नहीं मिलना चाहता। लेट मी हार्ट, दुखी हो जाता है। कोल्डली, सर्द मेहरी के साथ कहता है, मैं वन इंक्वायर वेयर हिज हाइनेस स्पेंट द नाइट। क्या एक आदमी पूछ सकता है हिज हाइनेस, जनाबे वाला ने रात कहाँ गुजारी? इन अ डिच, गड्ढे में गुजारी है, खड्डे में गुजारी है। लेडमीर एडमायरिंगली, तारीफ करते हुए, आ डिच वेयर, गड्ढे में कहाँ? हमारी बातें भी यही हैं। अच्छा तुम रात कहाँ थे? रात में क्लब गया हुआ था। अच्छा क्लब गए हुए थे, कहाँ? ये हमारी गुफ्तगू है। हमारी गुफ्तगू इंसानों की ऐसे है, इतनी फजूल किस्म की हम गुफ्तगू करते हैं, टीवी टॉक शो से लेकर अखबारात से लेकर हर इंसान तक, कि जैसे वो टी.एस. इलियट कहता है कि इंसान खोखले इंसान, वो कहता है कि तहखाने के अंदर चूहे जब भाग रहे होते हैं तो उनके पाँव के नीचे शीशे का कोई टुकड़ा आ जाता है तो उससे जो ची की आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़ें हमारी हैं। एस्ट्रोगन विदाउट जेस्चर, कोई मूवमेंट दिए बगैर, और देर, यहाँ पर अनसर्टेनिटी, एब्सर्डिटी, यहाँ पर गुजारी है। क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ गुजारी है या लाहौर गुजारी है या लंदन गुजारी है? क्या फ़र्क पड़ता है? कहने का मतलब देखें, और हमारे लिए ये कितनी अहम चीज़ें हम इसे कंसीडर करते हैं। एंड दे डिडंट बीट यू, और क्या तुम्हें उन्होंने मारा है? बीट मी, सर्टेनली दे बीट मी, मुझे मारा है, हाँ यकीनन उन्होंने मुझे मारा है। द सेम, उन्हीं लोगों ने मारा है, नॉट एज यूजुअल, जो ज़्यादा तादाद में थे या ज़्यादा मारने वाले थे। द सेम, वैसे लोग, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद, मैं नहीं जानता। लेट मी, व्हेन आई थिंक ऑफ इट, जब मैं माजी के बारे में सोचता हूँ, ऑल दीज ईयर्स, पुराने सालों के बारे में सोचता हूँ, बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है। वेयर वुड यू बी, कि मैं माजी के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या होते, यानी कि तुम अगर मुझसे ना मिले होते तो तुम मर गए होते। डिसेसिवली, बड़ी डिसाइडिंग क्वालिटी के साथ कहता है, यू वुड बी नथिंग मोर देन अ लिटिल हीप ऑफ बोन्स एट द प्रेजेंट मिनट। तुम इस वक्त एक हड्डियों का पिंजरा होते हैं, हड्डियों का ढेर होते, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। एंड व्हाट ऑफ इट, और ये मामला क्या है? लेट मी, देखें, ग्लोमली, तारीख दुखी अंदाज में, इट्स टू मच फॉर वन मैन, इट्स टू मच फॉर वन मैन। एक आदमी के बस से बाहर है ये। क्या बाहर है? आई डोंट नो अबाउट इट। अगर मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि क्या मामला बाहर है, ये गुफ्तगू हो क्या रही है, ये कितना फजूल बोल रहे हैं, करैक्टर कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है करैक्टर ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक, तो समझ लें कि हम तमाम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। हम लोग भी ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं, आमियाना फजूल किस्म की। हमारी गुफ्तगू में ऐसे कोई अहमियत नहीं है। अगर इसमें अहमियत नहीं है, पॉज, चेयरफुली। अभी गुलाम था, अब वो चेयरफुल हो गया। On the other hand, what's the good of losing heart now? मैं सोचता हूँ अब दिल को छोड़ने से क्या फ़ायदा, यानी कि अब दुखी होने से क्या फ़ायदा, पेसिमिस्ट होने से क्या फ़ायदा। That's what I say, मैं ये कहता हूँ। We should have thought of it a million years ago. हमें ये लाखों साल पहले सोचना चाहिए था कि दुखी होने से क्या होता है। In the 90s, या हमें 90s में सोचना चाहिए था। ये टाइम का आगे पीछे उसने किया है, मिलियन ईयर्स और फिर 90s। 19वीं सदी में सोचना चाहिए था कि हम पेसिमिस्टिक हो जाएं या हमें होपफुल रहना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, या नथिंग टू बी डन, या हमें मिलियन ईयर्स पहले सोचना चाहिए था।
अब वो मिलियन ईयर्स को और 90s को उसने मिक्स कर दिया है, आप घबराएं नहीं। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आएंगी। और स्टॉप बिलेथरिंग, बिलेथरिंग ये गूं गूं और चूं चूं वैम वैम वैबलिंग, ये मैम्बलिंग मत करो। एंड हेल्प मी ऑफ दिस ब्लडी थिंग, और इस हरामजादी चीज़ से, खूनख्वार चीज़ से मेरी जान छुड़ाओ। किससे? बूट से। उसका बूट उसके पाँव में से उतर नहीं रहा और उसे तंग कर रहा है, पेन दे रहा है। लेट मी हैंड इन हैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ईफल टावर, ईफल टावर के टॉप से हाथ में हाथ थामे। अमंग द फर्स्ट, हमें खुदकुशी करने वालों में से सबसे पहला होना चाहिए। यानी कि अब यहां पर पैसिमिस्टिक एटीट्यूड आया कि खुदकुशी करनी चाहिए। हर इंसान जिंदगी में 2-3 मरतबा जरूर सोचता है कि अब वो खुदकुशी कर ले। वी वर प्रेजेंटेबल इन दोज डेज, अगर हम ऐसा करते तो हमें बहुत शोहरत मिलती कि हमने खुदकुशी की है। ना, इट्स टू लेट, अब तो बहुत देर हो गई है। दे वुडंट इवन लेट अस अप, अब तो वो हमें ईफल टावर के ऊपर भी नहीं जाने देंगे, कूदना तो दूर की बात। एस्ट्रागॉन tears at his boot, एस्ट्रागॉन tears at his boot, अपने बूट को जोर से निकालता है, खींचता है, फाड़ता है। What are you doing? और जब एस्ट्रागन ऐसा करता है, डायलॉग तो है लेडमीर का, लेडमीर कहता है What are you doing? क्या कर रहे हो तुम? एस्ट्रागन taking off my boot, did that never happen to you? अपना बूट उतार रहा हूं, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी कोई मामला नहीं हुआ बूट उतारने वाला? बूट्स मस्ट बी टेकन ऑफ एवरी डे, बूट्स तो रोजाना उतारने चाहिए। आई एम टायर्ड टेलिंग यू दैट, मैं तुम्हें कह कह के थक गया हूं। व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? फीबली, कमजोर आवाज में, हेल्प मी, मेरी मदद करो। इट हर्ट्स, क्या ये तुम्हें तकलीफ देता है? क्या बूट तुम्हें तकलीफ देता है? हर्ट्स, तकलीफ देता है। ही वॉन्ट्स टू नो इफ इट हर्ट्स, ये जानना चाहता है कि क्या बूट मुझे तकलीफ देता है। एस्ट्रागॉन और लेडमीर बोथ आर द सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये तमाम इंसानों के सिंबल हैं। मैं तमाम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता जाऊँगा और आप जब टेक्स्ट ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह तो उस वक्त आप तैयार होंगे हर तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। बोथ आर ट्रैम्प, दोनों आवारागर्द हैं और दुनिया का हर शख्स ही आवारागर्द है। एंग्रली, गुस्से से, नो वन एवर सफर्स बट यू, कोई भी दुनिया में तकलीफ में नहीं है सिवाय तुम्हारे। आई डोंट काउंट, मुझे नहीं पता। आई वुड लाइक टू हेयर वट यू वुड से इफ यू हैड वट आई हैव, अगर तुम्हें वो बीमारी लाहक होती जो मुझे लाहक है तो फिर मैं तुमसे पूछता कि कैसी है। आई वुड लाइक टू हेयर, मैं सुनना चाहता तुमसे, वट यू वुड से, कि तुम क्या कहते हो, इफ यू हैड, अगर तुम्हें होती, वट आई हैव, जो बीमारी मुझे है। और लेडमीर को प्रज्यूम, हम अंदाज़ा ये करते हैं कि उसके सेक्सुअल ऑर्गन में कोई डिजीज़ है, उसकी टेस्टीज सूजे हुए हैं कि वो चल भी नहीं सकता, अपार्ट दोनों लेग्स खोल कर रखता है। तो ये ह्यूमन सफरिंग दिखाई गई है। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो गौर करें, हम तमाम लोग ऐसी ही किसी सफरिंग में मुब्तला हैं। हमारे मन में कहीं बीमारी है, हमारी लेग्स में कहीं बीमारी है, सेक्सुअल ऑर्गन में बीमारी है, किडनी में बीमारी है। तमाम लोग ऐसे ही जीते हैं, हम सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही जी रहे होते हैं। इट हर्ट्स, एस्ट्रागन पूछते, तुम कहते हो कि ये तकलीफ देता है मुझे। हर्ट्स, ही वॉन्ट्स टू नो इफ इट हर्ट्स। एस्ट्रागन अब पूछता है कि तुम्हें जो टेस्टीज में प्रॉब्लम है तो क्या तुम्हें तकलीफ होती है? कहते ही तकलीफ, ये पूछता है कि क्या तकलीफ होती है। पॉइंटिंग, वो इशारा करता है। यू माइट बटन इट्स ऑल सेम,
तुम्हें बटन दे के रखने चाहिए थे। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग क्या करता है, वो उसके पीनिस की तरफ पॉइंटिंग करता है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ पॉइंटिंग करता है, लेडमीर के सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ, उसके पबेट्री एरिया, पबेट्री कहते हैं पब्स, पब्स कहते हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर अंडर शेव होती है, उसके ऊपर वो पॉइंट करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फ्लाई बंद करनी चाहिए, अपने बटन बंद करने चाहिए पैंट के। लेट मी स्टॉप इट, रुकते हुए। ट्रू, ही बटन्स हिज फ्लाई, अपनी वो पैंट के फ्लाई को, फ्लैपर को बंद करता है। नेवर निगलेक्ट द लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कितनी केयर करते हैं, हमारे बटन खुले हुए हैं, हमारी पैंट ठीक से है, हमारी सिलाई ठीक है, हमारी कोई पैंट में से कोई चीज़ नज़र तो नहीं आती। ये चीज़ें हैं, ये हमारे लिए बड़ी रिमार्केबल चीज़ें, हम सबसे ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्या इंसान का यही वकार है कि सिर्फ वो इन्हीं दो चीज़ों का, इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखता फिर सारी जिंदगी? आयरनिकल स्टेटमेंट है। एस्ट्रोगन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू ऑलवेज वेट टिल द लास्ट मोमेंट। क्या हमें चीज़ों को अमेंड करने की तैयारी का इंतज़ार करना चाहिए? क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हम चीज़ों को अमेंड करें? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम क्या तवक्को करते हो? लेडमीर, यू ऑलवेज वेट, कि तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए टिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे तक चीज़ों को ठीक करने में। म्यूजिंगली, सोचते हुए। द लास्ट मोमेंट, ही मेडिटेट्स, वो सोचता है। होप डिफर्ड, उम्मीद ख़त्म, मेक इट द समथिंग सिक, उम्मीद डिफर्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिफरेंट हो जाए तो फिर इंसान सिक हो जाता है। हु सेड दैट, ये किसने कहा था? उम्मीद ख़त्म तो इंसान बीमार हो जाता है, ये किसने कहा था? एस्ट्रोगन, व्हाई डोंट यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? समटाइम्स आई फील इट कमिंग ऑल द सेम, बाज़ वक़्त मुझे लगता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है पहले जैसा। देन आई गो ऑल क्विट, फिर मुझे एकदम से स्ट्रेंजली स्पार्क मिलता है, मेरे अंदर एकदम से ताकत पैदा होती है। ही टेक्स ऑफ हिज हेड, वो लेडमीर अपने हेड को उतारता है। पीर्स इनसाइड इट, अपने हेड के अंदर देखता है। फील्स अबाउट इनसाइड इट, उसके अंदर हाथ घुमाकर महसूस करता है क्या उसके हेड के अंदर कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। शेक्स इट, अपने हेड को हिलाता है। पुट्स इट ऑन अगेन, और दोबारा अपने हेड को सर पर पहन लेता है। हम तमाम इंसान ऐसे ही करते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटी है ऐसी ही है, या बूट उतारने में मसरूफ़ हैं या हेड को साफ करते हैं, देखते हैं और फिर पहन लेते हैं। हाउ शैल आई से, मैं कैसे कह सकता हूँ? रिलीव्ड एंड एट द सेम टाइम, मैं रिलीव्ड ईजी होता हूँ और फिर एक ही वक्त में। आई, ही सर्चेज फॉर द वर्ड, फिर वो दूसरे लफ्ज़ को तलाश करता है। मैं एक ही वक्त में बहुत आसान महसूस करता हूँ, मैं फिर लफ्ज़ तलाश करता है अपॉल्ड, और मैं एक ही वक्त में खौफ ज़दा महसूस करता हूँ। विद एम्फेसिस, और ज़ोर देते हुए ये बात कहता है अपॉल्ड। ही टेक्स ऑफ हिज हैट अगेन, दोबारा हैट उतारता है। पीर्स इनसाइड इट, और दोबारा उसके अंदर देखता है। फनी, मुज़क्का खेज, ही नॉक्स ऑन द क्राउन एज जो टू डिलॉज अ फॉरेन बॉडी, वो अपने हेड के क्राउन के ऊपर छोटी छोटी थपेड़े मारता है, ठक ठक ठक, ताकि क्राउन के अंदर से, हेड के अंदर से जो चीज़ गिरनी है गिर जाए। ऐसे वो हाथ मारता है जैसे वो इसके अंदर से कोई फॉरेन बॉडी, बैरूनी कोई चीज़ निकाल रहा हो, कीड़ा मकोड़ा या इंसान की लाश। पीर्स इनटू इट अगेन, है तमाम इंसानों की तरह वो भी रिपीट करता है अपने एक्ट को। रोज़ाना सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना, फिर आके खाना खाना, फिर वैसे टीवी ड्रामा देखना, सो जाना, फिर सुबह उठना, स्कूल जाना, दफ्तर जाना, फिर दोबारा शाम को बैठना, खाना खाना, सो जाना। पीर्स इनटू इट अगेन, पुट्स इट ऑन अगेन,
दोबारा सर पर रखता है, नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। एस्ट्रागन विद अ सुप्रीम एफर्ट, एस्ट्रागन जबरदस्त कोशिश के बाद सक्सीड्स, कामयाब होता है, इन पुलिंग ऑफ हिज बूट, अपने बूट को उतारने में कामयाब होता है। बूट इज द सिंबल ऑफ वरीज, सफरिंग्स, पेन विच वी टेक बाय ओन, सेल्फ इम्पोज्ड सफरिंग्स हैं, बूट हमने खुद पहने हुए हैं। और हम तमाम इंसानों की एक्टिविटी ये है, बूट पहनना, बूट पहनकर अपने ही पाँव को स्वेल कर लेना, जख्मी कर लेना, फिर बूट उतारने की कोशिश करना, हेड को देखना, खंगालना, फिर दोबारा पहन लेना। ही लुक्स इनसाइड इट, वो भी बूट के अंदर देखता है, फील्स अबाउट इनसाइड इट, उसके अंदर महसूस करता है, टर्न्स इट अपसाइड डाउन, और उसको उल्टा करता है, शेक्स इट, हिलाता है, किसे, बूट को, लुक्स ऑन द ग्राउंड टू सी इफ एनीथिंग हैज फॉलन आउट, और देखता है कि क्या कोई चीज नीचे तो नहीं गिरी, फाइंड्स नथिंग, कुछ भी उसे नहीं मिलता, फील्स इनसाइड इट अगेन, दोबारा उसके अंदर महसूस करता है, स्टेरिंग साइटलेसली बिफोर हिम, और अपने आगे ना देखते हुए देखता है, ऐसे देख रहा होता है जैसे वो कुछ भी नहीं देख रहा ग्राउंड पर। वेल, अब ये वेल किसने कहा, ये लेडमीर ने कहा, ये दरमियान में ब्रैकेट में आया था, जो एक्टिविटी दिखाई गई थी, एक्शन दिखाया गया था एस्ट्रागन का। लेडमीर पूछता है, ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। लेडमीर, शो, दिखाओ, देयर इज नथिंग टू शो, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ट्राई एंड पुट इट ऑन अगेन, कोशिश करो और दोबारा पहन के देखो। एग्जामिनिंग हिज फुट, अपने पाँव को देखते हुए, कौन, एस्ट्रागन। आई विल एयर इट फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए मुझे पाँव को हवा लगवानी चाहिए। There's a man all over for you, यहां पर एक आदमी मौजूद है, blaming on his boots the faults of his feet, वो अपने पाँव के फॉल्ट का जिम्मेदार बूट को ठहराता है। जख्मी, स्वेल उसका पाँव है और कहता है बूट गंदा है, बूट खराब है। इंसान गंदा, पस वाला, स्मेल वाला, बुरा, स्वेलिंग, इंजर्ड खुद है, फॉल्टी खुद है, और कहता है बाहर का एटमॉस्फेयर गंदा है। इंसान का ये एग्जिस्टेंशलिज्म का प्रॉब्लम है वो खुद क्रिमिनल इस दुनिया कायनात के अंदर आ गया है, और वो कहता है कि लोग बड़े बुरे हैं, इर्द गिर्द का माहौल बड़ा बुरा है। ही टेक्स ऑफ हिज हैट अगेन, वो अपना दोबारा हैट उठाता है। पीस इनसाइड इट, रेपिटेशन है, सेम डूइंग है, नथिंग इज हैपनिंग, ट्वाइस हो रहा है, 2 मरतबा कुछ नहीं हो रहा। फील्स अबाउट इनसाइड इट, उसके अंदर देखता है। नॉक्स ऑन द क्राउन, लेडमीर अपने हेड के क्राउन को थपथपाता है। ब्लोज इनटू इट, इसके अंदर देखता है। पुट्स इट ऑन अगेन, और दोबारा उसे पहन लेता है। दैट इज absurdity ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज डूइंग द सेम थिंग many times or no progress is over there. This is getting alarming. लेडमीर कहता है ये तो खतरे की बात है। साइलेंस, लेडमीर डीप इन थॉट, लेडमीर गहरी सोच में चला जाता है। एस्ट्रागन पुलिंग एट हिज टोज, एस्ट्रागन अपने पंजों के ऊपर खड़ा हो जाता है, पंजों के ऊपर एड़ियां उठा लेता है। वन ऑफ द थीव्स वॉज सेव्ड। अब वो कहता है ये साइन बड़ा बुरा है। कौन सा, कि जख्मी या बुरा या गलत, फॉल्टी तुम्हारा पांव था और तुमने ब्लेम दिया किसको, बूट को। इस बात से जोड़ रहा है एक अजीबोगरीब बात, और दोनों वाकयात की इंपॉर्टेंस और कद देखें। एक बात बूट से, दूसरी बात क्राइस्ट से। कहता है डीप थिंकिंग, वन ऑफ द थीव्स वॉज सेव्ड, एक चोर बचा लिया गया था। इट्स अ रीजनेबल परसेंटेज, कहता है परसेंटेज तो रीजनेबल है कि 2 चोर थे, उनमें से एक बच गया, एक जहन्नुम में चला गया। पास, फासला, गोगो। गोगो किसे कहते हैं, एस्ट्रागन के आखिर में GO है।
गॉन, जियो, उसी को गोगो कहते हैं। गोगो कहते गोगो, ये रिजनेबल परसेंटेज है। एक चोर बच गया, एक मर गया। वाक्य कुछ यूं है, 4 परिचर हैं और वहीं 4 गवाह हैं, एक जगह ठहरे हुए हैं। सामने क्राइस्ट आते हैं, क्राइस्ट को लोग मारने पर तुले हुए हैं, क्राइस्ट वहाँ पर आ छुपते हैं। क्राइस्ट उस रूम में जब आकर ठहरते हैं तो वहाँ पर 2 चोर भी होते हैं। 2 चोरों में से एक चोर ने क्राइस्ट को अब्यूज़ किया। जिस चोर ने क्राइस्ट को अब्यूज़ किया वो तो जहन्नम में चला गया, और जिस चोर ने क्राइस्ट को अब्यूज़ नहीं किया था, क्राइस्ट ने उसको सेव कर लिया था, उसको अपने साथ जन्नत में ले गए थे। ठीक है, अब ये माजी का वाक्य है। इस माजी के वाक्य को यहाँ डिस्कस करके क्या बताया जा रहा है कि माजी का प्रेजेंट में कोई लिंक नहीं, प्रेजेंट में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं इन बातों की, चाहे ये बातें कितनी बड़ी भी क्यों नहीं है। और ये एक फिलॉसफी है जो कि रिलीजियस फिलॉसफी है। यू कैन इमेजिन इट। एस्ट्रोगॉन, व्हाट, क्या, कौन सा चोर? सपोज वी रिपेंटेड, क्या हम इस बात को लेकर पछता सकते हैं? सपोज वी रिपेंटेड, क्या हम पछताएं किस बात पर कि है एक चोर बच गया, एक चोर जहन्नम में चला गया? हम इस पर पछताएं? पछता तो वो रहे अपनी लिविंग पर, एग्जिस्टेंस पर, सफरिंग्स पर। उसको पोस्ट्रेट ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम है, दूसरे को अपने फूट के अंदर प्रॉब्लम है। सफरिंग में तो खुद हैं, लेकिन वो किसी का नाम लेकर पछताना चाहते हैं। ये मातम कदे भी अजब शय हैं कतील, अपने गमों को रोते हैं लोग लेके किसी का नाम। दुख तो हमारे अपने होते हैं, रोते हम किसी और का नाम लेकर हैं। रिपेंटेड व्हाट, किस चीज के लिए रिपेंट करें? ओ, ही रिफ्लेक्ट्स, वो सोचने लग जाता है। हम ऐसे करते हैं, हर बात पर सोचने लग जाते हैं, ठहर जाते हैं। ठहरो, मैं जरा गौर कर लूँ, मैं सोच लूँ, फिर बताता हूँ। वी वुडंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा एटीट्यूड है, नहीं मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सोच रहा हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं, मैंने डीप थिंकिंग के बाद कहा है कि पूरी दुनिया की एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये इसका हल है। नहीं जी, मैंने पूरी सोच के साथ बताया है कि लोगों के कल्चर का क्या बनेगा। नहीं, लोगों का दीन ख़त्म हो जाएगा, लोगों का मज़हब ख़त्म हो जाएगा, बड़ी लड़ाइयाँ हो जाएंगी। व्हाट इज़ दिस? वो कहते हैं कायनात पूरी, तुम ये प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, इससे बढ़कर कुछ सोचना चाहिए। हमें ज़िंदगी की बड़ी लहर के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह के एक दही का कुंडा रखा होता है, एक बहुत बड़ी प्लेट अगर दही की रखी है तो यू हैव नो कंसर्न विद इट कि कौन सा बैक्टीरिया मर गया और कौन सा पैदा हो रहा है और किसके लिए वेट करना चाहिए। यू आर यूटिलाइजिंग इट, आप उसको देख रहे हैं और आप कहते हैं ओके ये दही है और बिल्कुल ठीक बना हुआ है। तो असल चीज़ तो ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस में अहमियत है ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी की लहर को बचाना है, तवील करना है, या इस तरह की कोई नई चीज़ सोचनी है। हमें कायनात के साथ अपने आप को अटैच करना है। बैकेट ये कुछ नहीं बता रहा, हमें इंडिविजुअली खुद सोचना है कि क्या हम रेपिटेशन तो नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, हम छोटा तो नहीं सोच रहे। और बीइंग बोर्न, हमें पछताना है बीइंग बोर्न पर, पैदा होने पर। दैट इज अ क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस, हम कायनात के प्लान में नहीं हैं और हम पैदा हो गए हैं। व्लादिमीर ब्रेक्स इनटू अ हार्टी लाफ व्हिच ही इमीडिएटली स्टिफल्स। व्लादिमीर एकदम से बड़ी हंसी हंसता है और फिर एकदम से अपने मुंह को रोक लेता है, स्टिफल सख्त कर लेता है और हंसी रोक लेता है। हा 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 हा। His hand pressed to his pubis, और जो ही वो हंस रहा होता है एकदम मुंह को रोकता है और अपने दोनों हाथ जाकर वो पीनिस के ऊपर अंडर शेप पर रख देता है। पबिस कहते हैं सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर वाले बालों को। His face contorted, उसका दर्द से उसका चेहरा ट्विस्टेड हो जाता है, दोहरा हो जाता है। Vladimir, one does not even laugh anymore, एक आदमी को तो इतना हंसना भी नहीं चाहिए। ड्रेडफुल प्राइवेशन,
इस लफ्ज को बोलते हैं प्राइवेशन। प्राइवेशन का मतलब हार्डशिप। व्लादिमीर हंसा, रुका और उसने अपने पबिस एरिया पर हाथ रख लिया और दर्द से कराहने लगा। फिर खुद ही डायलॉग में कहता है एक आदमी को ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। ये कोई रिलीजियस बात भी है। ड्रेडफुल प्राइवेशन, कहता है ये खौफनाक मुश्किल है। मैली स्माइल, बस मुस्कुराना चाहिए। ही स्माइल सडनली फ्रॉम एयर टू एयर, कीप स्माइलिंग, सीजेस एज सडनली। वो अपनी बाछों को, अपने मुंह को अपनी गालों तक चढ़ा लेता है, पूरा मुंह खोल लेता है, कानों तक उसकी बाछें उसका मुंह की साइड चली जाती हैं जैसे जोकर की होती हैं। वो स्माइल करता रहता है, फिर एकदम से बंद करता है। हाँ, स्माइल करना चाहिए। तो ये ट्रेजी कॉमेडी है, दर्द के ऊपर स्माइल है, सिक ह्यूमर है। इट इज नॉट सेम थिंग। ये वैसी हंसना तो नहीं है, यानी कि ये उसका नेमुल बदल नहीं है। दिल से अच्छी खासी बड़े कहके का नेमुल बदल ये हंसी नहीं है, मुस्कुराहट। इनकी मुस्कुराने में और हंसने में फ़र्क है। नथिंग टू बी डन, लेकिन क्या किया जा सकता है, करने को कुछ नहीं है। पास गो इरिटेबली, परेशान होते हुए। गो आपको पता है जूनियर है, दाढ़ी वाला आदमी है, ये छोटी छोटी दाढ़ी वाला। व्हाट इज इट, क्या है? डिड यू एवर रेड द बाइबल, क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? द बाइबल। ही रिफ्लेक्ट्स, सोचने लग जाता है। I must have taken a look at it. हाँ, मैंने देखा है बाइबल को थोड़ा सा। Do you remember the Gospels? क्या तुम्हें Gospels याद है? क्या तुम्हें क्राइस्ट की प्रीचिंग्स याद है? अब यहाँ पर ये वीराने में ठहरे किसी का शायद इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर ये बोर हो रहे हैं। गुफ्तगू जो भी उनके हाथ आती है वो कर रहे हैं, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाकर वक्त गुजारी कर रहे हैं। आई रिमेंबर द मैप्स ऑफ द हॉली लैंड। हाँ, बाइबल के अंदर मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी, आए मुकद्दस सरजमीन की। खोलो, दे वो वेरी प्रिटी, बहुत कलरफुल थे। आए क्या खूबसूरत जगह थी। द डेड सी, और वहाँ पर डेड सी था, वॉज पेल ब्लू, वो पेल ब्लू कलर का डेड सी था। बाइबल के अंदर डेड सी की बात है। डेड सी से मुराद मौत की बात है। मौत की बात है, तो उस मौत की बात के अंदर जुड़ी हुई है बात हेवन की, गॉड की, मुकद्दस, खूबसूरत, दिलचस्प, दिलकश नज़ारों की बात जुड़ी हुई है। मरने से जुड़ी हुई है बात, जिंदगी में कुछ नहीं है, मरने से जुड़ी हुई है। डेड सी से जुड़ी हुई हैं चीज़ें। देवर लुक ऑफ इट मेड मी थर्स्टी। हाय, डेड सी की तस्वीर देखकर तो मेरा मरने को दिल किया, मैं प्यासा होने लग गया। यानी कि मौत के बाद जन्नत की तस्वीर ऐसी है कि इंसान कहता है मर ही जाए। तो मैं बहुत प्यास महसूस करने लगा डेड सी को देखकर। दैट्स वेयर वी विल गो, और यहाँ पर हम जाएंगे। आई यूज्ड टू से, मैंने कहा अपने आप से, दैट्स वेयर वी विल गो फॉर आवर हनीमून। और डेड सी में मैं अपना हनीमून मनाने के लिए जाऊँगा। अब डेड सी में हनीमून मनाने के लिए जाएगा। जवानी के अंदर ये मौत के मुंह में जाएगा जन्नत को पाने के लिए। वी विल स्विम, हम तैरेंगे वहाँ पर। वी विल बी हैप्पी, और हम उसके अंदर बड़े खुश होंगे डेड सी में। व्लादिमीर, यू शुड हैव बीन अ पोएट। अरे तुम्हें तो कोई पोएट होना चाहिए था। आई वॉज, मैं था एक पोएट। Gestured towards his rags, और अपने ही फटे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, Is not that obvious? क्या मेरी हालत से लगता नहीं है कि मैं शायर हूं? Silence. Where was I? मैं कहां था भला? How is your foot? तुम्हारा पांव कैसा है? Swelling visibly, ज़हर है, सूजा हुआ है। Yes. The two thieves. अब ये इंसान का एटीट्यूड है, भूल जाता है, फिर याद करता है, माजी में से निकाल लाता है। सदियां गुजर जाती हैं, इंसान स्किप हो जाते हैं, फिर वो माजी में से चीज़ उठा कर ले आता है। इसको देखना ज़रा, हाँ याद आया, वो दो थीव्स भी थे। डू यू रिमेंबर द स्टोरी? अब आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है कि इस स्टोरी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस स्टोरी में
कोई इंटरेस्ट नहीं है थीव्स वाली स्टोरी में, तो तमाम ह्यूमन बीइंग्स को प्रेजेंट के अंदर 2000 साल पुराने क्राइस्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप दकियानुसी हैं, वो कहना चाहता है कि आप डूइंग ट्वाइस, आप सेम कर रहे हैं जो 2000 साल पहले लोग करके गए थे। ओह, दैट इज वेरी स्ट्रेंज आंसर एंड क्वेश्चन। डू यू रिमेंबर द स्टोरी? नो। शैल आई टेल इट टू यू? नो। इट विल पास अ टाइम। वक्त गुजारी के लिए अच्छा है, पास, वक्फा। टू थीव्स crucified at the same time as our Savior, दो चोर क्रूसीफाइड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर फिर क्रूसीफाइड हुए, ज़िबा हुए, मर गए, एज आवर सेवियर, जैसे कि हमारा बचाने वाला सेवियर मर गया। कौन था सेवियर? क्राइस्ट वॉज अ सेवियर। वन, फिर एक चोर भी बच गया। क्रूसीफाइड कौन हुआ? दो चोर ज़िबा कर दिए गए। और कौन हुआ? सेवियर, बचाने वाला। सेवियर भी क्रूसीफाइड हो गया। अगर सेवियर क्रूसीफाइड हो गया तो वो सेवियर नहीं है। देयर इज आर्निकल स्टेटमेंट एंड फिलॉसफी इज ओवर देयर। अगर वो चोर दो चोरों में से एक चोर को बचा लिया गया है तो वो दोनों कैसे क्रूसीफाइड हुए? दोनों ज़िबा क्यों हुए? वो कैसा बचना है कि वो बच नहीं सका। अगर एक को बचा लिया गया, आप कहते हैं इसलिए बचा लिया गया कि वो जन्नत में जाएगा, और दूसरा जिसको नहीं बचाया गया वो जहन्नुम में जाएगा, लेकिन मरने दोनों ही हैं, ज़िबा दोनों ही हुए हैं। तो फिर सेवियर क्या कर रहा था? सेवियर फिर जन्नत और जहन्नुम की बात करते हैं। जिस सेवियर को हम मानते हैं वो सेवियर, इधर उसका अमल दखल कोई नहीं है हमारी ज़िंदगी में। अगर नहीं है तो फिर बाइबल क्यों है? फिर उसकी तालीमात क्यों है? हम उसको फॉलो क्यों करते हैं? दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी। और वट, हमारा कौन? आवर सेवियर, हमारा बचाने वाला। तो वो सवाल सरप्राइजिंग इसीलिए है कि वो सेवियर था तो वो खुद क्रूसीफाइड कैसे हो गया? टू थीव्स, वन इज सपोज टू हैव बीन सेव्ड, एक को बचा लिया गया। कहां से? मौत से नहीं, जहन्नुम से। एंड अदर, और दूसरा, ही सर्चेस फॉर द कंट्रेरी ऑफ सेव्ड, और वो सेव्ड का मुखालिफ लफ्ज तलाश करता रहा। डेन्ड, हाँ, वो जो था वो डेन्ड हो गया। कंट्रेरी लफ्ज तलाश करना लाजमी है। कंट्रेरी लफ्ज ना भी होता फिर भी अंडरस्टूड था। तो फिर ये जो विकेबलरी, ये जो ग्रामर, ये जो पोइट, ये जो नए नए लफ्ज तराशने वाले बैठे हुए हैं, क्या करते हैं? डूइंग द सेम, दे आर डूइंग नथिंग। इसके कंट्रेरी ये होना चाहिए, इसका कंट्रेरी। व्हेन समथिंग इज अंडरस्टूड देन व्हाई यू हैव नीडेड फॉर दिस ऑल। देखिए सोशल क्रिटिसिज्म कैसे चल रही है साथ साथ हमारे। आवर सेवियर, टू थीव्स, वन इज सपोज टू हैव बीन सेव्ड एंड अदर डेन्ड। सेव्ड फ्रॉम व्हाट? किस चीज से सेव किया, बचा वो चोर? हेल, जहन्नुम से बचा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा। ही गोज नॉट मूव, वो जाता है लेकिन रुक जाता है। प्रेजेंट लाइफ के अंदर इंसान जहन्नुम से नहीं बचना चाहता, बल्कि प्रेजेंट लाइफ के अंदर वो सफरिंग से बचना चाहता है। जब उसे बताया गया कि चोर को बचा लिया गया तो उसने एक्सपेक्ट किया किस चीज़ से बचाया गया, उसने कहा हेल से, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये ह्यूमन सफरिंग और तमाशा देखें कि वो जाता है लेकिन जाता नहीं है, वहीं रुका रहता है। हम भी ऐसे करते हैं। हमें जो पास्ट की चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लग रही होती, हम कहते हैं ओहो छोड़ दो इसको, दफ़ा करो मुझसे, लेकिन फिर उसी बातों को फिर सुनते भी हैं, फिर उन्हीं बातों को सुनते हैं, तराशते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं, ठहरे रहते हैं वहीं पर, गलत कहकर भी उसी के साथ रहते हैं, पास्ट की चीज़ों के साथ। एट द सेम टाइम दैट इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म ऑन द चर्च। आई एम गोइंग, ही गोज नॉट मूव, वो जाता है लेकिन मूव नहीं करता, यानी कि ठहरा रहता है, चेहरा मोड़ता है सिर्फ। And yet, pause. और तम, how is it? This is not boring you, I hope. मेरे ख्याल में ये कहानी आपको बोर नहीं कर रही। How is it that of the four evangelists, किस तरह के चार preachers ने, चार पादरियों ने बताया था, only one speaks of a thief being saved. अब एक और मसला है,
4 वहां पर प्रीचर मौजूद थे, पादरी मौजूद थे, 3 जो हैं वो कुछ नहीं कहते। वो कह रहे दोनों चोर ही डेंड हो गए थे। और उन 4 में से, 4 पादरियों में से एक पादरी कहता है सिर्फ कि एक थीफ को बचा लिया गया था। तो 4 ऑफ देम वर देयर, 4 थे वहां पर, और देयर अबाउट्स, वहीं इर्द गिर्द थे। एंड ओनली वन स्पीक्स ऑफ अ थीफ बीइंग सेव्ड, और 4 में से सिर्फ एक कहता है कि चोर बच गया था और वो जन्नत में गया था, जहन्नुम में नहीं गया था। पास, कम ऑन गग, रिटर्न द बॉल, रिटर्न द बॉल, मुझे बात का जवाब दो, जो मैं बात कह रहा हूं मुझको उसके मुखालिफ आगू करो। खाट यू वंस इन अ वाइल, एक ना एक तरीका तो अपनाओ, यानी कि बताओ मुझे, अगर 4 लोग थे तो एक कहता है कि चोर बच गया था, तो हमें ज्यादा की बात माननी चाहिए भाई, 3 की माननी चाहिए, हम चौथे की ज्यादा क्यों मानते हैं? विद एक्सैजरेटेड एंथुसिज्म, वो बहुत शौकी के अंदर, I find this really most extraordinarily interesting. मुझे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, बहुत दिलचस्प बात है ये। आयरनी जबर देयर। वन नॉट ऑफ 4, एक नहीं कहता, 1 नॉट ऑफ 4, 4 नहीं कहते, उनमें से सिर्फ एक कहता है। ऑफ द अदर 3, 2 डोंट मेंशन एनी थीव्स एट ऑल, और जो 3 रह गए हैं उनमें से 2 ने तो कोई चोर मेंशन ही नहीं किया अपनी राइटिंग के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, प्रीचिंग के अंदर। एंड द थर्ड सेज दैट बोथ ऑफ देम अब्यूज्ड हिम, और जो बाकी एक बचता है वो कहता है जी उन दोनों चोरों ने क्राइस्ट को गाली दी थी। अब ही सेज बोथ ऑफ देम अब्यूज्ड हिम, दोनों ने अब्यूज किया किसको? हिम को। हिम कौन है? एस्ट्रगन पूछता है हु, कौन है वो हिम? व्हाट, क्या? व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, किसके बारे में ये बात है? अब्यूज्ड हु, किसको गाली दी? द सेवियर, वो निजात दहिंदा को गाली दी थी। वाई, क्यों? बिकॉज ही वुडेंट सेव देम, क्योंकि क्राइस्ट को उन्होंने, चोरों ने कहा था हमें बचा लो, तो क्राइस्ट ने बचाया नहीं था, तो उसने गाली दे दी थी। वेरी स्ट्रेंज फिलॉसफी इज दैट, कि सेवियर है वो बचाना नहीं चाह रहा। अच्छा, वो सेवियर है वो बचाना नहीं चाह रहा, तो बचाना नहीं चाह रहा, तो इस पर उन्होंने गाली दी। फिर अगर दोनों ने गाली दी तो एक बच गया, एक नहीं बचा। आपको मेरे ख्याल में ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो फिर हर जदीद इंसान को अच्छी नहीं लगती। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इतना ही इंटरेस्ट दुनिया का रिलीजन के अंदर है जितना कि इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं बैठे सुनते हुए। अब आप उठ के ना बैठें, अब जोश ना पकड़ के, मैंने गौर से सुननी है। बिकॉज यू वुडेंट सेव देम फ्रॉम हेल, क्या सेवियर ने उन्हें हेल से नहीं बचाया था? इम्बिसाइल, ओ इडियट फूल, फ्रॉम डेथ, क्योंकि मौत से नहीं बचाया था क्राइस्ट ने उनको। क्राइस्ट ने उनको मौत से नहीं बचाया, उन्होंने क्राइस्ट को गालियां दी और फिर क्राइस्ट ने उनको दोनों को जहन्नुम में ले गया या एक को छोड़ दिया। ये कहानी है। आई थॉट यू सेड हेल, मेरे ख्याल में तुमने हेल कहा था। फ्रॉम डेथ, फ्रॉम डेथ, मैंने मौत से कहा था, मौत से कहा था। वेल व्हाट ऑफ इट, तो इस बात से क्या साबित होता है? लेडमीर सीनियर, then the two of them must have been damned. मेरा मतलब यह है कि दोनों को ही जहन्नुम में जाना चाहिए था, दोनों ने गालियां दी थी। And why not? तो फिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? But one of the 4 says that one of the 2 was saved. लेकिन 4 प्रीचर में से एक कहता है कि 2 में से एक जहन्नुम से बचा लिया गया था। एस्ट्रगन, well, they don't agree. And that's all there is to it. बस वो एग्री नहीं है, बस मामला खत्म हुआ, बस बस बस। But all 4 were there. लेट मी कहते, लेकिन चारों वहां मौजूद थे। And only one speaks of a thief being saved.
लेकिन एक आदमी कहता है, एक पादरी कहता है कि थीव को बचा लिया गया था, एक को, व्हाई बिलीव हिम rather than the others? हम एक पर क्यों बिलीव करते हैं तीन की बजाय? हु बिलीव्स हिम? कौन बिलीव करता है उस एक पर? एवरीबॉडी, हर एक। इट्स द ओनली वर्जन दे नो, क्योंकि बस एक ही यही चीज है जिसको हम जानते हैं। पीपल आर ब्लडी इग्नोरेंट रैट्स, लोग हराम जादे जाहिल बंदरियां हैं। लोग हरामजादे जाहिल बंदरियां हैं, एप्स बंदरियां। ही रेजेस पेनफुली, वो तकलीफ के अंदर दर्द से उठता है। गोज लिम्पिंग टू एक्सट्रीम लेफ्ट, वो स्टेज की लेफ्ट साइड पर जाता है। हाल्ट्स, और वहां पर वो रुक जाता है। हाल्ट कहते हैं एकदम रुक जाना, मुजस्मा बन जाना। Gazes into the distance of with his hand screening his eyes, और वो दूर देखता है अपनी आंखों को साफ करते हुए। Turns, मुड़ता है। Goes to extreme right, राइट पर चला जाता है। Gazes into distance, फासले पर देखता है। Vladimir watches him, Vladimir दूर से उसे देखता है। Then goes and picks up the boot, फिर जाता है वो बूट अपना उठाता है। पीज इन टू इट, ड्रॉप इट हेस्टली, और फिर अचानक ही फौरन उसे गिरा देता है। नाउ द पॉइंट इज अगेन दैट कि ये जो रिलीजियस डिस्कशन जा रही थी कि एक चोर बच गया था, एक चोर नहीं बचा था, आपके दिल में ख्याल आएगा दफा करो भाई, चोर बच गया था या नहीं बच गया था, अब इस बात को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। सेम इज़ द केस, अब वो माजी की बातें ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर बार बार नहीं बताओ कि वो मामला ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं, एक किताब में लिखा हुआ ऐसे हुआ था, नहीं उस किताब में लिखा है ऐसे हुआ था। घंटों बैठ के इस बहस को करने का क्या फ़ायदा है? उन्होंने कहा कि 18 सेंचुरी से पहले की तमाम बुक्स को जला देना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है उनको पढ़ने की, उससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जिस तरह के ब्रिटेन पर और पोलैंड पर जब हिटलर ने कब्जा किया था तो जनरल गैबल था, आई थिंक सो, उसने तमाम तर किताबें जला डाली थी। उसने कहा जो किताब हिटलर और जर्मनी से मंसूब नहीं वो किताबें होनी नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है उन किताबों की। लेट मी फा फा का मतलब दर्द से कहना, आ भरना, साई लेना। ही स्पिट्स, लेडमीर थूक फेंकता है। एस्ट्रागन मूव्स टू सेंटर, एस्ट्रागन सेंटर में आता है। हॉल्ट्स विद हिज बैक टू एडिटोरियम, और वो ऑडियंस की तरफ अपनी कमर करके ठहर जाता है। एस्ट्रागन, और ऑडियंस को देखते हुए कहते हैं, और आसमान को देखते हुए और पहाड़ों को देखते हुए कहता है, चार्मिंग स्पॉट, बहुत खूबसूरत मंजर है। ही टर्न्स एडवांसेस टू फ्रंट, वो मुड़ता है और सामने आता है। हॉल्ट्स फेसिंग एडिटोरियम, और एडिटोरियम को फेस करते हुए वो वहां पर मुजस्मा बन जाता है। इंस्पायरिंग प्रॉस्पेक्ट्स, द व्यू इज इंस्पायरिंग, कहता है क्या दिलचस्प मंजर है। हालांकि ये इवनिंग है, इवनिंग इज द सिंबल ऑफ होप, इवनिंग इज द सिंबल ऑफ होपलेसनेस। इक्वली बैलेंस है, तो लाइट है। वो शाम को जो मंजर है ना, दिन है ना रात है, सेंटर है, तो होप भी है और होपलेसनेस भी इक्वली है। ही टर्न्स टू व्लादिमीर, लेट्स गो, आओ चले। हंसती आँखों में झांक कर देखो, हंसती आँखों में झांक कर देखो, हंसती आँखों में झांक कर
कोई आंसू कहीं छुपा